स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं एंड जो सबसे पहला चैप्टर आपको क्लास 12 का सिलेबस में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में मिलेगा वो होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। फंडामेंटल्स का मतलब हो गया बेसिक्स। तो बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए हम लोग सीधा पार्टनरशिप का डेफिनेशन में चले जाते हैं। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। इसका सिंपल मीनिंग हिंदी में ये होगा कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब साथ मिल करके अग्रीमेंट करके कोई बिजनेस में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो सब मिल के करे, कैरीड ऑन बाय ऑल हो, या सब मिल के काम कर रहे हो, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कई बार ऐसा होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो उसमें से एक आदमी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होता है और बाकी लोग उतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पाते जितना कि वो पहला आदमी एक्टिवली इन्वॉल्व था। तो ये इनके बीच में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो ये पहले ही उन लोग अग्री करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये डेफिनेशन हमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दिया हुआ है। सेक्शन 4 इसलिए याद करना होगा क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी वो हमसे पूछ सकता है, एग्जाम्स में कभी कभी एमसीक्यू में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। तो नाउ वेरी फर्स्ट टाइम तुमको पार्टनरशिप एक्ट सुनने को मिल रहा है, तो कुछ लोगों ने मे भी पहले सुना होगा, कुछ लोग हो सकता है अभी इस चीज़ से वाकिफ़ हो रहे हो, तो फेमिलियर हो रहे हो। पार्टनरशिप एक्ट एक पूरा गाइडलाइन है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। इस पार्टनरशिप एक्ट में जितनी बातें लिखी गई हैं उन बातों को फॉलो करके ही पार्टनरशिप बिजनेस को करना चाहिए, किया जाना चाहिए, तभी वो बिजनेस बहुत स्टेबल रहता है और बहुत स्मूथली चलता भी है। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब है एक अग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में होगा। ये अग्रीमेंट या तो ओरल होगा या तो रिटन होगा। तो इसका मतलब है कि कंपलसरी नहीं है कि रिटन में आपको पार्टनरशिप का अग्रीमेंट बनाना ही पड़ेगा, आप ओरल भी रख सकते हैं। बट हाँ, अगर रिटन में रहेगा तो बेस्ट है। अगर ओरल होगा तो बहुत तरह का प्रॉब्लम्स बाद में अराइज हो सकता है जिनका कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल सकता, मतलब पार्टनर्स को नहीं मिल सकता, और वहाँ पे उनको फर्दर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। तो आइदर ओरल हो सकता है और रिटन हो सकता है, इस बात का हमको ख्याल रखना है। तो पार्टनरशिप डीड इज एन अग्रीमेंट विच कैन बी आइदर ओरल और रिटन। पार्टनरशिप डीड को हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, ये उसका एक ऑल्टरनेटिव टर्म हो गया। नेक्स्ट इज फर्म। फर्म का मतलब है कि जहां पार्टनर्स काम करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल क्या होता है कि जनरल लैंग्वेज में पार्टनरशिप बिजनेस बोल देते हैं, बट एक्चुअली में वो पार्टनरशिप फर्म होता है, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं। लेकिन हम मीन करते हैं पार्टनरशिप फर्म ही। जब हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं तो हमारा मीनिंग पार्टनरशिप फर्म ही होता है, बट कलेक्टिवली दे आर नोन एज पार्टनरशिप फर्म। हम लोग इन जनरल पार्टनरशिप बिजनेस बोल देते हैं, बट द करेक्ट थिंग इज टू कॉल इट एज अ पार्टनरशिप फर्म। नाउ मूविंग फर्दर, पार्टनरशिप एक्ट में कुछ प्रोविजंस है कि अगर पार्टनरशिप डीड हो ही ना, अगर पार्टनर्स में कोई रिटर्न पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम लोग उस सिचुएशन में कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सिर्फ 5 तरह का प्रॉब्लम्स ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा वाइटल और सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करने वाला होता है। तो फर्स्ट थिंग इज कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैसे बांटें। तो उसका आंसर दिया गया कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को इक्वली बांटना अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। नेक्स्ट आता है, क्या पार्टनर्स अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग सकते हैं? आंसर है नहीं, अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर्स नहीं मांग सकते हैं। तो क्या हम ड्राइंग्स जो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से फॉर देयर पर्सनल यूज़, क्या हम उनसे इंटरेस्ट ले सकते हैं? अच्छा, हम जब कैपिटल पे इंटरेस्ट दे नहीं रहे हैं तो बिना पार्टनरशिप डीड के, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ड्राइंग्स भी क्यों मांगेंगे? तो ड्राइंग्स भी नहीं मांग सकते। नेक्स्ट, सैलरी, कमीशन कुछ भी अलाउ नहीं होगा पार्टनर्स को किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ के लिए। तो नो सैलरी, नो कमीशन, नथिंग विल बी गिवन टू पार्टनर्स इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड किया हुआ है तो हाँ,
ये तो भाई एक कंपलसरी पेमेंट है। अगर पार्टनरशिप फर्म ने लोन बैंक से भी लिया होता तो इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही था। तो यहाँ भी इस सिचुएशन में भी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी अगर किसी पार्टनर से आपने लोन लिया हुआ है, फर्म ने अगर लोन लिया हुआ है, तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। वो भी अगर रेट स्पेसिफाइड नहीं है तो एट 6%। टाइम जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से हम उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, अमाउंट इंटू 6% इंटू जो भी टाइम फैक्टर होगा। अगर टाइम फैक्टर भी नहीं है तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे 6 मंथ्स। Now next is the format, and the format is पार्टनर्स होते हैं इंटरनल पार्टीज ऑफ द फर्म। जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, जो पार्टनरशिप फर्म है, उसके मालिक हैं पार्टनर्स। तो पार्टनर्स तो इनसाइडर्स होते हैं, जो अंदर वाले हैं, घर वाले हैं, वही हैं। तो यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखना होगा कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस से पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या आता है कि सोल प्रोप्राइटर ट्रेडिंग पीएल बनाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। पार्टनरशिप बिजनेस भी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएगा, लेकिन पार्टनरशिप एक चीज और आगे, एक स्टेप और आगे जाता है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम लोग बोल सकते हैं ये एक पीएल का एक्सटेंशन है। प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होते ही हम लोग को नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। एक थोड़ा सा थ्योरी जान के रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस में यूज़ होगा अनडाउटेडली, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। एक बात ध्यान रखने वाली ये है इसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है वो प्रॉफिट्स का अगेंस्ट में माइनस होता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वही सारी चीज़ें जाएंगी जिसमें से पार्टनर्स को पैसा मिले, जिस पैसे पे पार्टनर्स का क्लेम हो, या जिस पैसे से पार्टनर्स को हमको देना या पार्टनर्स से लेना हो। ठीक है, तो ध्यान देने वाला बात यह है कि पीएल अकाउंट आउटसाइडर्स के लिए है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इनसाइडर्स के लिए है, मतलब पार्टनर्स के लिए है, घर वालों के लिए है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि पीएल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से लगता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स लेता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब प्रॉफिट से कंपल्सरली डिडक्ट होने वाला चीज जो कि आउटसाइडर को देना है, एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब वो पैसा जो मालिकों का है, जिस पे मालिक अपना हक जताएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी हमारा प्रॉफिट निकला, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट निकला, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। याद रहे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, लेकिन थोड़ा अप्रोप्रिएट तरीका ये है कि हम बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखें, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दें। लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है कि नेट प्रॉफिट से सारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स डिडक्ट हुआ होना चाहिए। आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो है लेकिन कई बारी डिडक्ट नहीं हुआ है, और उसको स्टूडेंट समझ लेते हैं कि अरे ये तो पीएल एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट है, पीएल एप्रोप्रिएशन में शो कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम बहुत होगा। प्रॉब्लम तुमको नॉलेज वाइज होगा, प्रॉब्लम थियोरेटिकली होगा, प्रॉब्लम तो होना ही है, क्योंकि आप गलत ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। नाउ क्या है नेक्स्ट देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है हमारा, वो है ऐसा पैसा जो पार्टनर्स ने अपने लिए विड्रॉ कर लिया था। तो पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स किया है उस पे हम इंटरेस्ट मांगेंगे कि भैया हमारा पैसा तो हमको लौटा दो, हमारा पैसा तो तुमने ले लिया, वो पैसा हमको रिटर्न कर दो। तो ड्राइंग्स जितने दिन तक पार्टनर्स के पास पड़ा है, अगर उसमें टाइम लग रहा है तो हम लोग उसके ऊपर में इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 2 ही पार्टनर है, फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, तो दोनों से थोड़ा थोड़ा हमको जो भी इंटरेस्ट होगा वो हम लेंगे। ये ऑब्वियसली पार्टनर्स के बीच में अग्रीड हुआ रहता है। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट अलाउड। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को पॉज करके एक बार पीछे जाओ, और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में मैंने जो 5 पॉइंट्स के बारे में बात किया था उसमें पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, ये 3 पॉइंट्स को ध्यान से देखो। ये 3 पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 था प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए 6% का रेट है। हाउएवर
लेट्स टॉक फर्दर। नेक्स्ट आता है डेबिट में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे हमने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मांगा तो अब उन्होंने कैपिटल हमको दिया है, हमको मतलब हम बिजनेस हैं, अगर हम पार्टनरशिप फर्म है, हमको अगर कैपिटल दिया है तो हमसे वो इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। तो हमको दोनों ही पार्टनर को या जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर सैलरी के लिए अग्रीमेंट करके रखा है तो उसको देना पड़ेगा। ना इमेजिन अगर दो पार्टनर है तो उन दोनों का अमाउंट हमने इनर कॉलम में लिखा, उसको टोटल किया, आउटर कॉलम में कर दिया। अगर एक ही पार्टनर ऐसा है आउट ऑफ टू, अगर कोई एक पार्टनर ऐसा है जो अलग से काम करता है और सैलरी के लिए एलिजिबल भी है, एंटाइटल्ड भी है, तो उसका पैसा कैलकुलेट करो एंड डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो। फिर हो सकता है कि कोई पार्टनर ऐसा है जो बिजनेस को बहुत फ़ायदा दिला रहा है तो वो उसके लिए कमीशन चार्ज कर रहा है, तो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करके रखे हाँ कि आपको कमीशन मिलेगा। तो सिर्फ एक ही पार्टनर है तो उसके लिए भी सेम उसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एंड आउटर कॉलम में शो कर देंगे। नेक्स्ट इज रिजर्व। रिजर्व का मतलब है कि जो पैसा उन्होंने अभी तक कमाया है उसमें से थोड़ा सा पैसा वो फ्यूचर में अपने बिजनेस के लिए, अपने लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए रिजर्व करके रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, ताकि उनको बैंक के पास या बाहर लोन वगैरह मांगना कम पड़े, उधारी कम करनी पड़े। तो ये रिजर्व और कुछ नहीं है, फ्यूचर के बारे में सोच करके थोड़ा पैसा वो लोग साइड करके रख सकते हैं। तो ये अगर बोला होगा तो हम लोग अकॉर्डिंगली करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज इतना कुछ करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट था, जो मेरा नेट प्रॉफिट था, उसमें से ड्राइंग्स हम ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रादर हम ऐड करेंगे, कैपिटल का क्या इंटरेस्ट माइनस करेंगे, सैलरी पार्टनर का माइनस करेंगे, कमीशन पार्टनर का माइनस करेंगे, अगर रिजर्व है तो माइनस करेंगे। इसके बाद या तो प्रॉफिट बचा रहेगा या तो लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों ही शेयर करेगा पार्टनर्स, दोनों ही शेयर करेगा पार्टनर्स। देखो मैंने यहाँ इफ़ एनी लिखा है क्योंकि दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट होगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों पार्टनर शेयर कर लेंगे, लॉस होगा तो दोनों ही पार्टनर को वहाँ पे शेयर करना होगा ना। शेयरिंग के लिए पार्टनर्स के बीच में कुछ ना कुछ अग्रीमेंट हुआ होगा कि हाँ 2:1 में या 1:1 में या 3:1 में या 5:3 में कुछ ना कुछ रेशियो उन लोग डिसाइड किया होगा। अगर कुछ डिसाइड नहीं किया है तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इक्वली बांट देंगे, इक्वली बांट देंगे। नाउ उस चीज़ की तरफ चलते हैं जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गलती से उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान लेते हैं। ध्यान से और कान खोल करके देख लो, अरे कान खोल के सुन लो और ध्यान से देख लो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेबल टू पार्टनर और मैनेजर कमीशन। हाँ सर हाँ, ये वो तीन चीज़ है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसको पीएल अकाउंट में लेना है, लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आना चाहिए। इनका एडजस्टमेंट हमको अगर नहीं किया गया है तो इस वाले प्रॉफिट से डिडक्ट करना होगा, फिर यहाँ पे लिखना होगा जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। मतलब नेट प्रॉफिट जो भी होगा वो हम लिखेंगे, उसमें से वो तीनों आइटम्स माइनस कर देंगे, या तीन में से जो भी आइटम दिया होगा वो तीनों में से जो भी आइटम देगा उसको माइनस करेंगे, एंड देन जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो मेरा होगा एक्चुअल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, एक्चुअल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे मेरा पहला वीडियो ख़त्म हो रहा है जिसमें मैंने फॉर्मेट और थोड़ा सा थ्योरी आप लोग के साथ में डिस्कस किया। थैंक यू।